न्यायप्रिय मुसलमान है, न्यायप्रिय हिंदू है, वो सब जो है बहन मायावती जी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो कार्य कर रहे हैं। मुस्लिम को बहन जी ने तमाम अधिकार दिए, तमाम नौकरियां दी, तमाम यूनिवर्सिटी खोला बहन जी ने। जीत जाने के बाद में कोई नहीं आता है, खाली बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम लोग जो है सांप्रदायिकता के माहौल से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। शासन और प्रशासन के मामले में निश्चित रूप से बहन जी का शासन सर्वोत्तम है। योगी का नाम कोई नहीं है टक्कर में। योगी क्या नहीं दिया योगी ने। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अब 5800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गोंडा जिले में। गोंडा जिला जो है यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, यहाँ पर एससी वोटर भी ज़्यादा है, मुस्लिम भी ज़्यादा है, उसके बाद आप कहें तो ब्राह्मण वैश्य इन वोटरों का यहाँ पर दबदबा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करूँ तो यहाँ की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 बीजेपी ने अपने पक्ष में रही, लेकिन जिसकी सरकार रही है उस पार्टी को यहाँ से लोग अक्सर विधानसभा में बड़ी तादाद में भेजते हैं। उससे पहले सपा को यहाँ से भेजा गया था और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो बीएसपी यहाँ से 7 में से करीब 5 सीटें लेकर गई थी। पिछले इलेक्शन में यहाँ पर रनर अप पार्टी के तौर पर बीएसपी और सपा दोनों थे। बीएसपी तकरीबन 5 सीटें ऐसी थी जहाँ पर दूसरी पार्टी थी। कई जगह तो मामला इतना टफ था कि कहीं 3000 वोटों से भी बीएसपी हारी है और बीजेपी 3000 वोटों से जीती है। तो इस बार मामला बड़ा कड़ा है। तो बड़े मियां का सफर 42 शहरों से होते हुए 5765 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गोंडा आ चुका है, जहां हम मुसलमानों से उनके मन की बात जान रहे हैं। क्या है यहाँ के लोग, क्या है उनके मुद्दे, आइए हम मेवातियान इलाका है गोंडा जिले का, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करेंगे। भाईजान नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशरफ है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइए कि इस विधानसभा चुनाव में गोंडा जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मुसलमान किन मुद्दों पर वोट करेगा, कौन उसके हक की बात कर रहा है? बस काम है, बस काम होना चाहिए और क्या। जी बिल्कुल काम होना चाहिए जी। बताइए कि जो ये इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में वोट कह रहे हैं आपके विकास की तो नारे 5 साल तक खूब लगाए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब ध्रुवीकरण पर वोट बटेंगे, जातिवाद पे वोट बटेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे? वो हिंदू मुस्लिम पे वोट बटेंगे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ वो हो रहा है। हाँ चारों तरफ हर कोई देख रहा है। तो कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि उसके बीच में फाइट है? अब वैसे अखिलेश से है, अखिलेश और योगी जी। अखिलेश और योगी जी दोनों के बीच में। राशन कार्ड है आपका? हाँ, निशान और सब आधारिक सब हमारे पास नाम लिखा कार्ड पे। फिर क्या दिक्कत आ रही है? गल्ला नहीं देता हो। क्यों, आपका अंगूठा नहीं लगता है? हाँ, इसमें रेखा कहा नहीं लगता है। अच्छा हाँ, इसलिए आपको गल्ला नहीं मिलता? नहीं मिलता। देखिए इस बार क्या है, जब से ये गल्ला बांटा जा रहा है तब से फिंगरप्रिंट के आधार पर राशन दिया जाता है और उसमें कई दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से गल्ला नहीं मिल पा रहा है, कई बार उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते हैं। मुद्दे बस विकास के ऊपर मतलब हम लोग करेंगे और क्या। और खाली अरगन जो मतलब परेशान किया गया इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान किया गया है। परेशान हुआ मुसलमान? बिल्कुल परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, हर एतबार से परेशान हुआ। कारोबार सारा खराब हो गया, सारा अरगन जो भुखमरी के ऊपर हम लोग बिल्कुल कगार के ऊपर आ गए, बर्बाद हो गए। कुछ नहीं हुआ, खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस सरकार में। बिल्कुल टारगेट किया गया हर एतबार से। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगा कि हमें टारगेट किया गया? अरे भाई, कभी कह रहे हैं कि मतलब अगर किसी हिंदू के यहाँ से किसी मुस्लिम के यहाँ से कोई सामान ना खरीदो, ये ना करो, वो ना करो। कहीं कोई गाली दे रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई मतलब अगर जो मारने को कह रहा है, पीटने को कह रहा है। सब अरकन जो है ये उल्टी सीधी सरकार है। अब की हम लोग विकास के ऊपर मतलब अरकन जो है वो करेंगे और अखिलेश को लाएंगे। गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां करीब 20% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, जो वोट के खेल में बड़ा फेरबदल करने का दम रखते हैं। लेकिन उनकी याद चुनाव के वक्त ही सियासी पार्टियों को आती है, इस बात का उन्हें मलाल भी है। आपको लगता है कि विकास के नाम पे वोट होगा या वापस, क्योंकि
उत्तर प्रदेश नहीं, देश के चुनावों में देखा गया है कि शुरुआत में तो सब विकास विकास की बातें करते हैं, मैनिफेस्टो आते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जाते हैं तो धर्म के नाम पे वोट डालते हैं, जाति के नाम पे वोट डालते हैं। क्या होगा इस बार? तो मतलब इस बार जो जाति पर नहीं, अब की सब जो सारे लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर आदमी परेशान है और बुरा परेशान है, और सब एक प्लेटफार्म पर हैं और अखिलेश को मतलब लाएंगे। और वही एक यंग लड़का है, बेहतरीन काम करा था और इन्होंने कुछ नहीं किया, वही काम करेगा बस। ये बताइए कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया? कोई का क्या किया बताइए? दिया जलाया है 2-2.5 लाख और साढ़ से मतलब आदमियों को मतलब जो मरवाया है, और क्या किया? क्या मवेशियों का मुद्दा है यहाँ? बहुत आवारा मवेशी तमाम तो आदमी मारे गए, तमाम मतलब किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। देखिए सर, हम लोग जो है सांप्रदायिकता के माहौल से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है और मैं एज ए मुस्लिम होने के नाते, दाढ़ी वगैरह होने के नाते, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने आप को बड़ा जो है संकुचित महसूस करता हूँ। तो ये जो सांप्रदायिकता का माहौल ये ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ये नीचे आना चाहिए। और जो हम मुसलमानों के अंदर जो एक असुरक्षा की भावना डेवलप हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो और इन सब की जगह पे जो हमारा विकास मुद्दा है वो होना चाहिए। तो हम लोग इसी को इंशाल्लाह जो है ध्यान में रख के, कंसिडर करके, और जो हमारा आने वाला जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है उसमें हम लोग वोट करें। सिनेरियो को और फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर बतौर मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? सर जैसे कि हम लोग तो भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए पहले तो अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे काम किए हैं। पहले भी उन्होंने लैपटॉप वगैरह दिए और सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा था अभी उन्होंने भी तो टैबलेट बांटे हैं सिर्फ ऑन पेपर। अच्छा, मिले किसको हैं? मिलने वालों को बताइए। वो मिले भी हैं तो वहीं से वो उनके जो 10, 20, 50 खास रहे होंगे उनको मिले होंगे, बाकी सबको नहीं मिले हैं। मुद्दा विकास होना चाहिए, क्या समझे, और बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, क्या समझे, और एकदम समझ लिए कानून व्यवस्था भी कोई ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। नहीं है, ठीक नहीं ठीक है। क्या क्या दिक्कत आ रही कानून व्यवस्था में? ये तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर। अरे कहने तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं एकदम क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबका साथ सबका विनाश है, सबका साथ सबका विकास नहीं, ये तो नारा दे के आए थे मोदी जी। हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, सब खुश हैं, क्या समझे, लेकिन नेतागिरी जो है वो अलग चाहते हैं कि अलग हो जाए। गोंडा के मुसलमान विकास के लिए वोट करने की बात करते हैं। उनका कहना है कि पिछली 2 सरकारों में उनकी अनदेखी हुई है, इसीलिए वो 2007 में सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी वाला शासन चाहते हैं, जहां सही मायने में सबका साथ सबका विकास दिख रहा था। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर हैं, महंगाई को लेकर के हैं और साथ ही साथ जो है रोजगार को लेकर के हैं। ये 3 बड़े मुद्दे जो है उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। और चौथा जो है जो गौवंश हैं, जो गाय और सांड आवारा पशु, ये मुद्दे नकारात्मक मुद्दे हैं। इस बार फिर क्या लग रहा है, किस किस में मुकाबला दिख रहा है यहाँ? मुकाबला यहाँ जो जैसे था तस्वीर वैसे ही रहेगी, जैसे तस्वीर रहती थी वैसे रहेगी। मतलब क्या बीजेपी वापस आ जाएगी? नहीं, बीजेपी यहाँ वापस आने वाली नहीं है, जैसे पहले रहती थी वैसे ही होगी। क्या रहता था पहले? सदर की जो सीट थी पहले मोहम्मद जलील साहब जीता करते थे, पंडित सिंह जीता करते थे क्रमिक, फिर भाजपा जीती है, फिर उसी तरीके से टर्न ओवर होगा और फिर जो है बसपा जीतेगी। इस बार जो है बसपा यहाँ से जीतने का चांस, इसके सीसने का चांस इसीलिए है क्योंकि लोग यह जो कानून व्यवस्था, मोहज्जम भाई अभी बताए, कानून व्यवस्था को लेकर टॉप पर बसपा का शासन टॉप पर था। राम जन्मभूमि का मुद्दा था, श्री रामचंद्र जी को भी बचाने का काम बसपा ने किया था। उस समय बसपा ने जब उस समय सारी बातें आई थी, पूरा डिसीजन आया था हिंदू बनाम मुस्लिम करके डिसीजन, क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी राम जन्मभूमि का जब मैटर आया उसमें डिसीजन हुआ, एक भी पत्ता कहीं से हिला नहीं। शासन और प्रशासन के मामले में निश्चित रूप से बहन जी का शासन सर्वोत्तम है, अभी भी सर्वोत्तम सभी लोग मानते हैं, यहाँ भी लोगों ने माना, हम भी यह मानते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें भी मानना पड़ता है, अच्छा है। हाँ, बसपा यहाँ 3-4 सीटों पर जो है रनर के रूप में, विनर तो हम नहीं कहेंगे, विनर तो 2 सीटें इधर रही हैं, लेकिन 4 पर रनर के रूप में बसपा यहाँ पर हमेशा रही है और इस बार भी रहने की उम्मीद है और जीतने की पूर्णता उम्मीद है। न्यायप्रिय मुसलमान है, न्यायप्रिय हिंदू है,
वो सब जो है बहन मायावती जी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो कार्य कर रहे हैं। ये अंदर खाने है चल रहा है। तो लग रहा है मुसलमानों का हक या दलितों का हक मारा गया इस गवर्नमेंट में? बिल्कुल मारा गया, बिल्कुल मारा गया। जो है मुस्लिम को बहन जी ने तमाम अधिकार दिए, तमाम नौकरियां दी, तमाम यूनिवर्सिटी खोला बहन जी ने। दलितों को जो अंगूठा टेक थे वो जो है 23,40,000 नौकरियां बहन जी ने दे करके, और खासकर तो मैं जो है ले लूँ सफाई कर्मचारी, बहन जी ने 1,08,888 पद निकाले, जिसमें अंगूठा टेक से लेकर के ग्रेजुएशन तक नौकरियां मिली। और मुलायम जी के सरकार में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सारे सब जो है एक ही कैटेगरी के लोग भरे गए, जो है बैकलॉग भरा ही नहीं गया, सारे यादव भरे गए। हर जगह 4 जिले के लोग डीएम हो गए, बाकी जिले 75 जिले हैं, बाकी तो कहीं नहीं भरे गए। इस लिहाज से तो इस गवर्नमेंट में, जो योगी गवर्नमेंट रही, ये जो कानून व्यवस्था बढ़िया करने का दम भर रही है, सही है? ये कहाँ बढ़िया? जो लड़कियों को जलाया गया, बताइए, पेट्रोल छिड़क करके, मिट्टी का तेल छिड़क करके जलाया जाता है। लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। सारी शिक्षा व्यवस्था देख ही रहे हैं आप लोग। ये फिर गोंडा किसे देख रहा है? किसको इस बार मन मना रहा है कि किन मुद्दों पर वोट करेगा और किसको वोट करेगा? ये जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। और विकास हुआ है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। 23 लाख नौकरियां दी गई। सड़क जो है 33,000 किलोमीटर सड़क के जाल बिछाए गए। 32,000 किलोमीटर जो है बिजली का तार बिछाया गया। सपा में भी दलितों पर अत्याचार हुआ और भाजपा में भी अत्याचार हुआ। दलित ऐसा कौम है जिसका काजू बादाम पिस्ता खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है। वो जो है उसको ठोकर लगने से उसका दिमाग बढ़ा है और जो बढ़ता है। और सपा में भी ठोकर खाया है, भाजपा में भी ठोकर खाया है। इसलिए वो समझ गया है कि हमारा वजूद अगर मान सम्मान स्वाभिमान है तो वो केवल बसपा में है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ। गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां मुसलमानों के वोट बढ़ गए थे। लेकिन इस बार ऐसे समीकरण कम दिख रहे हैं। हालांकि मुसलमानों ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बातों से कुछ इशारा तो मिल ही जाता है। साहब, क्या है इस बार यहाँ के गोंडा के मुद्दे क्या हैं, और बतौर गोंडा के मुसलमान क्या सोच रहे हैं आप? कौन आपके हक में खड़ा है या कौन आपके हक के लिए अच्छा काम करेगा? देखिए, हमने अपने बचपन से देखते चले आए हैं कि कोई कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए। मुसलमान केवल बैकवर्ड में रही बस। अगर उसने बोलना चाहा तो या तो दबा दिया गया और या तो फिर सुनवाई नहीं हुई इसकी। अभी इसी चुनाव में देखिए मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। और कमी हमारे अंदर भी है। हमने अपना एक रास्ता नहीं चुना। जिसने जिधर समझाया उधर हम चल दिए बस। इसीलिए आज हम उसी जगह पे खड़े। कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। भाई आप बताइए। देखिए, अगर हमारे में टैलेंट है तो ना हमें मोदी रोक सकते हैं, ना योगी रोक सकते हैं, ना ओवैसी रोक सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है मुद्दे की, हम अनइलेक्टेड पर्सन है और उसके बाद ख्वाब देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े। बस सबसे पहली चीज़ हमें अपने में सुधार करना, जो मेन चीज़ है। बात समझे? ऐसा नहीं है कि योगी जी ने हिंदुओं के लिए कहीं अलग से कोई कैंटीन खोली है, वहाँ मुसलमान लिया। 1,000 का मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, 1,000 का वो भी ले रहे हैं। अखिलेश हो चाहे फलाने हो या धमाके हो, कहीं कुछ नहीं है। आप पहले अपने में सुधार लाइए। आप सुधार ले आएंगे, आपके अंदर टैलेंट होगा। न मोदी न योगी तो राजनीति। अखिलेश हमारा वोट ले रहे हैं, फलाने हमारा वोट ले रहे हैं। जिसको अभी हमें पता चल जाए कि हम ये बोलेंगे हमको वोट मिलेगा, वो बोले। हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, समझे आप? योगी जी का अपना सिस्टम है, अखिलेश जी का अपना सिस्टम है, मायावती जी का अपना सिस्टम है। सबका अपना अपना सिस्टम है। पहले हम अपने सिस्टम में सुधार करें। मुसलमानों की बातों से साफ लग रहा है कि यहाँ किसी भी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं है। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, यानी बीजेपी, बीएसपी और एसपी के बीच जोरदार टक्कर हो सकती है। गोंडा जिले के अगर जातिगत समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर 1,10,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर है जो हार और जीत का निर्धारण करते हैं। उसके बाद दलित वोट सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 85,000 यहाँ पर दलित वोट है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर सिटिंग जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, प्रतीक भूषण। इसके अलावा सपा ने यहाँ से सूरज सिंह को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने उतारा है मोहम्मद जकी को। मोहम्मद जकी यानी कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन। सपा यहाँ पर पिछली बार 7 सीटों पर सेकंड पार्टी थी, तो इस वजह से मुस्लिम वोट अगर बटा तो बीजेपी को इसका फायदा होगा, और अगर नहीं बटा, मुस्लिम दलित एक साथ हो गए, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बीएसपी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है।
इससे पहले हम कई मुस्लिम बहुल सीटों पर गए, वहां राशन, मकान मिलने की बात मुसलमानों ने मानी, लेकिन गोंडा के मुसलमानों का कहना है कि उन्हें राशन, मकान नहीं, रोजगार चाहिए। हमारा अपना ये मानना है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होता है, किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं होता है, चाहे वो छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, तो उसमें इंसाफ उसको नहीं मिलता। और कोई भी मामला होता है तो उसको दबाया जाता है, डराया जाता है। तो हमारा ये पर्सनल मानना है कि हमारे गोंडा से जो हम विधायक जिसको चुनना चाह रहे हैं वो हम में से हो, क्योंकि किसी भी जहाँ पे जो पार्टी के लोग ज़्यादा हों या जो समाज के लोग ज़्यादा हों, उस समाज का कोई लीडर खड़ा होता है तो पूरे समाज मिल के उसको जिताते हैं ताकि वो हमारी मदद करेगा। तो हमारा भी यही मानना है कि हम अपने समाज के लोगों को ही जिताएंगे और हम यहाँ बाहुल्य हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी जैसी नफरत वाली सियासत से भी परहेज है और जिन्नावादियों से भी। बातें चल रही थीं कि इतने में कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक वहां पहुंचे, जो एक अलग ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करने लगे। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। समाजवादी सरकार आ रही है और फुल बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से। यहाँ पे सदर से माननीय सूरज सिंह जो है इस बार विधायक बनेंगे और हम लोग जो है 400 प्लस जो में आएंगे, हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनेंगे। क्या 4400 क्या 400 प्लस 400 प्लस आएंगे। 400 के 3 भी काहे छोड़ लोग आएंगे, ले लो 400 403 ले लो 400 काहे छोड़ा, वो भी ले लो। 400 लेके आएंगे, 400 लेके आएंगे। 3 छोड़ दी इन्होंने। हाँ ये कह रहे भाई कि 405 लाओ आप। 403 एक आध आसपास के राज्य की भी ले लो। नहीं 400 प्लस लेके आएंगे, जब जज्बा रहेगा तभी लेके आएंगे। अच्छा 400 का जज्बा, 400 का जज्बा रहेगा तभी 403। जब मेरिट में आने के लिए सोचेंगे तभी तो पास होंगे। अगर आपका बेटा कहे कि अब मैं पापा पास होने की तैयारी कर रहा हूँ तो आप तो उसे जूते से मारेंगे। जब वो अगर कह दे कि पापा मैं पास होने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप तो उसे मारेंगे ना। जब वो कहेगा पापा मैं मेरिट में आने की, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये हम समाजवादी पार्टी को बात कर रहे हैं। 350 से 380 के बराबर सीट लाएगी और मैं सिर्फ कार्यकर्ता बाद में बना हूँ। पहले मैं भी तो एक आम नागरिक था जब मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन करी थी। छोड़ो यार, आओ भाई आओ, नाम बताओ। शादाब भाई, क्या है इस बार यहाँ के मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी का मुद्दा। अच्छा, आप भी साथ में ही हो? उन्हीं के साथ में, सब साथ में है, सब साथ में है। अखिलेश के समर्थकों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन गोंडा के मुसलमानों की आंखों में उस दौर की तस्वीर आ रही थी जब उनके वोट का सही इस्तेमाल हुआ था। उन्हें लगता है कि आज अगर मायावती सत्ता में आ जाएं तो मुसलमानों की हालत में काफी सुधार आ सकता है। और है कि बच्चन का यहाँ शिक्षा चाहिए, बच्चन के यहाँ नौकरी चाहिए, जो ओवर एज हो जाते हैं और हो गया है। और हमें जो है अच्छा सड़क चाहिए, माताओं बहनों का जैसे वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन और आपके जो है शादी का जैसे मायावती सरकार में मिलता रहा, उसी का कुछ समय तक के जो है अखिलेश नकल की ना, उसके बाद में उन्होंने गायब कर दीन। जोगी आए तो बिल्कुल साफ कर दीन। तो फिर कौन करेगा? मायावती के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जब वो केंद्र में पहुंच जाएंगी तो बच्चे कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। जैसे सफाई कर्मी का नौकरी मिला है कि यहाँ के बच्चे सिर्ज गए, जैसे अंबेडकर पार्क जो बना है वहाँ 3 लाख जो है अशिक्षित जो है फरुआ कुदार चला करके जो है रोजी रोटी पा गए। बहन जी अगर आएंगी, केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो सारी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। अब केंद्र जो है अलावा बहन मायावती जी के दूसरे कोई संभाल नहीं सकता है। और रोजगार और नौकरियां बहन जी के पीरियड में सबसे ज़्यादा निकली हुई थी और बहन जी की सरकार ही कर सकती है और कोई सरकार कर नहीं सकती। अब यहाँ मेन मुद्दा ये है कि सबसे शिक्षा व्यवस्था, दूसरा मुद्दा है महंगाई, तीसरा मुद्दा है यहाँ की जो शासन सत्ता है, शासन सत्ता जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उस तरह उस हिसाब से नहीं चल रही है। यही मुद्दा है। वो शासन सत्ता, थोड़ा पीछे करिए, वो शासन सत्ता वो चला सकती है, केवल बहन जी चला सकती हैं और किसी को ना नॉलेज है ना वो उसको अध्ययन करना चाहता है संविधान को। गोंडा में इस बार सियासी खेल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि मुसलमान तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो बीएसपी की तरफ जाएं या फिर एसपी की तरफ।
जिधर झुके उसको फायदा, अगर बटे तो बीजेपी को फायदा। लेकिन अगर 2017 की तस्वीर पर नजर डाली जाए तो बीएसपी प्रत्याशियों ने हर सीट पर करीब 20 से 25% वोट हासिल किए थे, जिसमें वो 3 सीटों पर नंबर 2 रही थी, बाकी 4 पर नंबर 3। यानी अगर इस बार दलित मुस्लिम समीकरण चला तो गोंडा की 7 सीटों पर खेल कुछ अलग हो सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर जोर मार रही है कोई पार्टी तो बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों का नाम बराबर लोग ले रहे हैं। पिछली बार रनर अप पार्टी जो थी वो बीएसपी थी, बीजेपी ने यहाँ की सीटें निकाली थी सभी, लेकिन बीएसपी का भी वर्चस्व यहाँ पर रहा है कुछ सीटों पर और एसपी का भी वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि कई एसपी के जो कद्दावर नेता थे वो बीएसपी में आ चुके हैं और बीएसपी के जो नेता हैं वो एसपी का दामन थाम चुके हैं, जिसकी वजह से जब टिकट वितरण हुआ है और जिन लोगों के नाम आए हैं उनसे खेल बनेगा और बिगड़ेगा। कुल मिलाकर लड़ाई यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों के बीच में दिख रही है। गोंडा से बड़े मियां किधर चलेगी टीम को आज दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।